Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का आज हम टॉपिक करेंगे टेस्ट योर सेल्फ 2.4 जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 41 पे है. सो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 41 ऑफ यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम. क्वेश्चन नंबर 1. वाई डू द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मैसेस. कि एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स हैं उनके एटॉमिक मैसेस क्यों डिफरेंट होते हैं. सो इसकी रीज़न है isotopes have different atomic masses because they have different number of neutrons present inside the nucleus while number of proton is same. atomic mass इसलिए different होता है क्योंकि इनका न्यूट्रॉन नंबर जो कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट होता है जिसकी वजह से इसका मास चेंज आता है जबकि प्रोटॉन नंबर सेम है. सो प्रोटॉन नंबर सेम और न्यूट्रॉन्स नंबर डिफरेंट है जिसकी वजह से इनका मास डिफरेंट होता है जबकि एटॉमिक नंबर सेम रहता है. Question number 2. How many neutrons are present in carbon 12 and carbon 13? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पहले कार्बन 12 में देखते हैं कितने हैं. इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं. एटॉमिक मास यहाँ से ले लेंगे हम. कार्बन 12 इट मीन्स कि 12 इसका एटॉमिक मास है. अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं. एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स नंबर आ जाता है क्योंकि ये 6 के ये प्रोटॉन्स हैं और ये जो हमारे पास आ गए ये न्यूट्रॉन्स आ गए क्योंकि मास जो होता है मास नंबर वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है. सो इसको अगर हम एडजस्ट करें हमने क्या फाइंड करना है न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करना है. प्रोटॉन को इस साइड पे ला के हम मास में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो इसी तरह से हमने मास में से प्रोटॉन्स को सब्ट्रैक्ट किया तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए. नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन कार्बन 13. कार्बन 13 है तो इसका एटॉमिक मास ये 13 है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसकी फाइंड करेंगे 13 माइनस 6 क्योंकि इसमें भी प्रोटॉन नंबर सेम ही है. 13 माइनस 6 7 आ जाएगा. प्रोटॉन नंबर दोनों में इसलिए सेम है क्योंकि दोनों आइसोटॉप्स हैं कार्बन की और आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहता है. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. हाइड्रोजन के किस आइसोटॉप में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं. सो द आंसर इज आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन. ट्राइटियम जो आइसोटॉप है हाइड्रोजन का इट हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि 2 हैं. 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं इसमें जबकि प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन्स है और ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन्स होते हैं जबकि ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन्स हैं. और ये हमने आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन वाला जब टॉपिक स्टडी किया था तो उसके स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि ट्राइटियम में के न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जबकि बाकी दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्राइटियम. Question number 4. Give one example each of the use of radioactive isotope in medicine and radiotherapy. रेडियोएक्टिव आइसोटोप का एक यूज़ बताना है इन मेडिसिन. एक एग्जांपल देनी है मेडिसिन में और एक एग्जांपल देनी है इन रेडियोथेरेपी. सो इन मेडिसिन में हम आयोडीन 131 की एग्जांपल दे देते हैं. आयोडीन 131 आइसोटोप्स आर यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड. गोइटर को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आयोडीन 131 को. जबकि रेडियोथेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन. इसके लिए P34 फॉस्फोरस 32 एंड स्ट्रोंशियम 90 कोबाल्ट 60 ये तीनों आइसोटोप्स हैं इनको यूज़ किया जाता है रेडियोथेरेपी में. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ इज द गोइटर इन थायराइड ग्लैंड डिटेक्टेड. द आंसर इज डिटेक्शन ऑफ गोइटर. आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन 131 आर यूज टू डिटेक्ट द गोइटर इन थायराइड ग्लैंड. क्वेश्चन नंबर 6. डिफाइन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. So nuclear fission, it is the process of breakdown of nuclei of radioactive element. एक न्यूक्लियस होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं. एक से ज़्यादा हो तो उसको न्यूक्लियाई कहा जाता है. सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई को जब ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू लाइट एलिमेंट्स विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी तो इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस कहते हैं. और इसकी एग्जांपल है हमारे पास यूरेनियम 235 92 इसका एटॉमिक नंबर है. न्यूट्रॉन्स के साथ बम्बार्डमेंट होती है इसकी और इसके रिजल्ट में हमारे पास 2 लाइट एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं. एक बेरियम है और एक क्रिप्टॉन है और इन दोनों का मास जो है वो यूरेनियम से कम होता है इसलिए इनको लाइट एलिमेंट्स कहा जाता है. साथ में न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो ये एग्जाम्पल है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की. क्वेश्चन नंबर 7. व्हेन U-235 यूरेनियम 235 ब्रेक्स अप इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. हाउ इज दिस एनर्जी यूज्ड.
यूरेनियम 235 के ब्रेक डाउन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 40 पे बिल्कुल लास्ट 3 लाइन्स हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज विच इज़ यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम इन बॉयलर्स। बॉयलर्स में वाटर को बॉयल करके स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है एंड द स्टीम ड्राइव्स द टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से दिस इज़ द पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। तो यहाँ तक आपने लिखना है इसमें और हेडिंग इसकी आएगी यूजेस। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फिजन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 की जब फिजन होती है तो इसमें कितने न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। सो द आंसर इज 3 न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड। इसके लिए आपने इक्वेशन भी साथ में देनी है जिसमें यूरेनियम 235 की ब्रेक डाउन का इक्वेशन दी है, इसकी फिजन रिएक्शन की इक्वेशन है ये, और इसमें यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यूरेनियम 235 फिजन प्रोड्यूसेस 2 एटम्स ऑफ विच एलिमेंट्स। यूरेनियम 235 का जब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है तो उसमें 2 एटम्स प्रोड्यूस होते हैं। किस एलिमेंट्स के एटम्स प्रोड्यूस होते हैं वो बताने आपने। सो फिजन प्रोडक्ट्स हमारे पास यूरेनियम 235 के जो एटम्स प्रोड्यूस करते हैं वो है बेरियम एंड क्रिप्टॉन, साथ में 3 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। सो यहाँ पे एटम्स पूछे गए हैं तो आप बेरियम एंड क्रिप्टॉन मेंशन करेंगे लाजमी, और साथ में आपने इक्वेशन भी मेंशन करनी है जिसमें फिजन रिएक्शन शो किया हुआ है यूरेनियम 235 का, जिसमें बेरियम और क्रिप्टॉन एटम्स भी प्रोड्यूस होते हैं। सो आज का आपका होमवर्क है राइट एंड लर्न टेस्ट योरसेल्फ 2.4 ऑन योर नोटबुक। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।